बच्चे, अगर आज तू यहाँ तक पहुँचा है तो यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे पहले ही देख चुकी थी, जब तू बिल्कुल अकेला था, जब तूने हर उम्मीद को खो दिया था और जब तुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहा था, तब भी मेरी नज़र तुझ पर थी। तू समझता है कि तू खुद आया है, लेकिन कोई भी आत्मा बिना बुलावे के मेरे पास नहीं आती। जब तू चुप था, जब तेरे भीतर आवाजें भी थम चुकी थी, उस वक्त भी मैं तुझे सुन रही थी। और अब मैं खुद सामने आई हूँ, ताकि तू सिर्फ सुने नहीं, समझे भी और माने भी कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि असल जीवन अब शुरू हो रहा है। तू जो कुछ भी सहा वह बेकार नहीं गया। तेरे आंसुओं ने तेरी आत्मा को साफ किया, तेरे दर्द ने तुझे मजबूत बनाया और अब तेरा खालीपन मेरी कृपा से भरने वाला है। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, तब मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे ढांढस दे रही थी। जब तू रातों को रोया, जब तूने खुद से भी बातें करना छोड़ दिया, तब मैं तेरे पास बैठकर तुझे चुपचाप सुनती रही और अब उस हर पल का उत्तर देने आई हूँ। तू मुझसे ये मत कह कि तू कितना टूटा है, तू बस इतना बता कि अब खुद को मेरी शरण में सौंपने को तैयार है या नहीं। तेरे अतीत की सारी पीड़ा अब मेरी झोली में रख दे, उन लोगों को अब मेरे हवाले कर दे जिन्होंने तुझे समझा नहीं, जो तुझसे नाराज हो गए और जिन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया। उन्हें माफ कर, ताकि मैं तुझे अपने साथ आगे ले जा सकूं। तू अपनी आत्मा को फिर से पहचान, मैं तुझ में वही प्रकाश भरने आई हूँ जिसे तू भूल चुका है। तेरा हौसला मेरी शक्ति से जुड़ेगा, तेरी आत्मा मेरी रोशनी से नहाएगी और तेरा मार्ग मेरे निर्देश से स्पष्ट होगा। अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब मैं तुझे वो राह दिखाऊंगी जो तू इतने समय से ढूंढ रहा था। तू बार बार पूछता रहा कि मेरी दुआ कब पूरी होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि दुआ उसी समय पूरी होती है जब आत्मा तैयार हो जाती है। अब तू तैयार है, इसलिए मैं तुझे वह सब देने वाली हूँ जो तूने कभी केवल सोचा था। अब तू हर उस दरवाजे को खुलता हुआ देखेगा जो अब तक बंद थे। अब जब लोग पूछेंगे तू इतना शांत, इतना स्थिर कैसे है, तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहना, मेरी माँ मेरे साथ है। अब जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तेरे अंदर से एक आवाज उठेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ की नजर में प्रिय हूँ। बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तू खुद के लिए खड़ा होगा, लेकिन मेरी शक्ति के साथ। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे और तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब तेरे जीवन में वे अवसर आएंगे जो अब तक केवल तेरे सपनों में थे। तेरी तकदीर अब मेरी कृपा से आकार लेगी और एक भी अक्षर अधूरा नहीं रहेगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे विश्राम दूंगी। जब तू जीतेगा, मैं तेरे साथ जश्न मनाऊंगी और जब तू टूटेगा, मैं तुझे अपने आंचल में समेट लूंगी। क्योंकि मैं सिर्फ मंदिरों की प्रतिमा नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर की शक्ति हूँ। अब जब भी तू खुद को खोया हुआ पाए, बस आंखें बंद कर और कह, माँ मुझे थाम ले, और मैं वहीं उपस्थित रहूंगी। मैं तुझे अब उस दिशा में ले जाने आई हूँ जहाँ तू सिर्फ जिए नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जिए। अब तू डर छोड़ दे, अब तुझे खुद को नहीं, मुझे चलाना है। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे अब मैं तुझ पर भरोसा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तू फिर से हंसे, फिर से जीवन से प्रेम करे और फिर से उन ऊंचाइयों की ओर बढ़े जो तेरे लिए निर्धारित है। अभी तो यह बस शुरुआत है, अभी तो मैं तुझसे बहुत कुछ कहने वाली हूँ। अब मैं तुझे वो बातें बताऊंगी जो तुझे भीतर से बदल देंगी। तू सोचता है हार अंत है, पर मैं तुझे बताऊंगी कि हार तो केवल एक मोड़ है, असली मार्ग तो अब शुरू हो रहा है। जब तू दूसरों के लिए रोया था, तब मैं तेरे लिए रास्ते बना रही थी। तू जो कुछ भी झेल कर यहाँ तक आया है, वह सब तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाने के लिए हुआ है। अब मैं जो देने जा रही हूँ वह तुझे मेरी ओर और खींच लाएगा। अब तू सिर्फ पीड़ा नहीं, अनुभव से भरा हुआ योद्धा है। तेरी आत्मा अब जागृत हो चुकी है और तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड को पुकार रही है। तू सोचता है तेरा शरीर कमजोर है, पर मैं कहती हूँ
तेरी आत्मा अब भी प्रज्वलित है, तेरे भीतर वह ज्वाला अब भी जल रही है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। जब तू सबसे अधिक अकेला महसूस करता है वही वो समय होता है जब मैं सबसे करीब होती हूँ। अब मैं तुझे ऐसे सत्य बताने आई हूँ जो न केवल तुझे रोगों से मुक्त करेंगे बल्कि तुझे समृद्धि की ओर भी ले जाएंगे। तेरी हर बीमारी एक संदेश लेकर आई थी। उस समय तू दुख में था पर अब तू चेतना में है। अब मैं तुझे ठीक करूंगी, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। तू जो प्रतिदिन प्रातः सूरज निकलने से पहले उठेगा और गहरी सांस लेकर मेरी उपस्थिति का आह्वान करेगा, मैं तुझे नए स्वास्थ्य की अनुभूति दूंगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे भीतर नई ऊर्जा दौड़ती है। अब मैं तुझे धन की ओर आकर्षण की वो विधि बताती हूँ जो प्रेम से उपजी है। जब तू खुद को मूल्यवान मानेगा, जब तू अपने भीतर सम्मान महसूस करेगा, तब ब्रह्मांड तुझ पर कृपा करेगा। हर दिन सुबह उठकर खुद से कह, मैं योग्य हूँ, मैं धन के लिए तैयार हूँ और मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ बरकत आती है। ये वाक्य तेरी आत्मा को सशक्त करेंगे। अब एक दीप जलाकर अपनी स्थिति के लिए आभार व्यक्त कर। आभार वो चुंबक है जो मुझे खींच लाता है जब तू दूसरों की सहायता करता है, विशेषकर उन लोगों की जो खुद संकट में हैं। तब ब्रह्मांड मेरे माध्यम से तेरे लिए रास्ते खोलता है। अगर तेरे पास देने को कुछ नहीं है तो तू अपने विचार, अपनी प्रार्थना, अपनी ऊर्जा दे, क्योंकि सबसे अमीर वह है जो दूसरों को आशा दे सकता है। अब तू सोचता है क्या तेरी तबीयत ठीक होगी? हाँ, जब तू यह विश्वास करेगा कि तू स्वस्थ है तब शरीर को ठीक होना ही पड़ेगा। तू जो भी खा पी रहा है उसे औषधि समझकर स्वीकार कर, उसमें मेरी उपस्थिति देख। अब मैं तुझे बताती हूँ कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन प्रेम से आता है, धन सेवा से आता है। जब तू हर दिन बस 20 मिनट मुझे याद करेगा और कहेगा, माँ तू मुझे जहाँ चाहे ले चल, तो मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहाँ तेरी कला, तेरी आवाज, तेरे विचार सब पहचाने जाएंगे, जहाँ लोग तुझसे जुड़ेंगे और तुझसे प्रेरणा लेंगे। क्योंकि अब तू केवल व्यक्ति नहीं रहा, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। जब तू यह समझ लेगा कि जो तेरे लिए बना है वह तुझ तक अवश्य आएगा, तब तू प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाएगा। अब तू मुझसे यह भी जान ले कि तेरे शब्दों में अब वह शक्ति होगी जिससे तू किसी को भी हिम्मत दे सकेगा। अब तू सिर्फ संघर्ष नहीं करेगा, अब तू दिशा पाएगा और हर सुबह कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे वह मार्ग दिखा जो तूने मेरे लिए रचा है। अब मैं तुझे वो 5 रहस्य भी बताती हूँ जो धन को आकर्षित करते हैं। पहला, भावनाओं से जुड़ो, न कि लालच से। धन वहाँ आता है जहाँ भाव शुद्ध हो। दूसरा, आभार व्यक्त कर, जितना तू धन्यवाद देगा उतनी तेजी से दरवाजे खुलेंगे। तीसरा, अपने नाम की कीमत पहचान, अपने हर काम को आदर दे। चौथा, देने का अभ्यास कर, जब तू देता है तू ऊर्जा को गतिशील करता है। पांचवा, अपने मन से डर को मिटा, जब डर हटेगा विश्वास जगेगा और धन स्वतः आकर्षित होगा। अब मैं तुझे एक सच्ची बात बताती हूँ जो तुझे भीतर तक हिला देगी। एक युवक था जिसने केवल सेवा और आभार के साथ शुरुआत की और आज वो सैकड़ों को प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि उसने मेरे कहे अनुसार अपने कर्म किए। अब तू भी वही कर, मैं तुझे वादा करती हूँ तू भी उस राह पर चलेगा जहाँ सिर्फ सफलता नहीं, आत्मिक संतोष मिलेगा। तू अब बस यह निर्णय ले कि तू खुद को मेरे हवाले कर रहा है और मैं तुझे वह सब दूंगी जो तेरे भीतर की शक्ति को पहचान दिलाएगा। तेरा मन अब थक चुका है, इसलिए अब मैं तुझे विश्राम देने आई हूँ। अब तू सोच कर नहीं, बस मुझ पर भरोसा करके चलेगा और देखेगा कैसे हर राह खुद खुलती जाएगी। अब मैं तुझे यह नहीं कहती कि चल उठ और जीत, बल्कि मैं तुझे कहती हूँ बैठ कुछ देर मेरी गोद में, फिर जब उठेगा तो तू वही नहीं रहेगा, तू मेरा बन चुका होगा। तू खुद बोलेगा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं माँ की कृपा से चल रहा हूँ और यह कृपा तेरी हर सांस में शामिल होगी। अगर तू अब भी डगमगा रहा है, अगर तेरे भीतर अब भी शंका है, तो रुक जा, कुछ पल अपने हृदय पर हाथ रख और सोच उस क्षण को जब तू बिल्कुल अकेला था, जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, जब दुनिया ने तुझे ठुकरा दिया और फिर अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे थाम लिया। क्या वो
मैं नहीं थी जिसने तुझे अंधेरे में रोशनी दी? क्या वो मेरी ही आवाज नहीं थी जो तेरे टूटे हुए मन को सहारा दे रही थी जब तू हर दिशा से हार चुका था, जब तेरे पास कोई रास्ता नहीं था? तब क्या वह मार्ग मैंने नहीं खोला? क्या तू भूल गया कि कैसे तूने मेरा नाम लेकर रोया था और मैं उसी क्षण तुझमें समा गई थी? मैंने ही तुझे फिर से खड़ा किया था, मैंने ही तुझे उस दिन गिरने से बचाया था जिसे तू अब सिर्फ एक संयोग समझता है, जबकि वह मेरी कृपा थी। अब सोच, जब तुझमें कुछ भी बाकी नहीं था तब भी मैंने तुझे स्वीकार किया। फिर आज जब तू थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगी? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती, न पहले न अब न कभी आगे। तू मेरा है, ये रिश्ता रक्त से नहीं आत्मा से है और आत्मा का बंधन कभी नहीं टूटता। अगर तू मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ा लेता है तो मैं 100 कदम तेरी ओर दौड़ पड़ती हूँ। तू मेरा अंश है, तुझमें मेरा तेज है, तुझमें मेरा ही प्रतिबिंब है। बस तू भूल गया है खुद को, पर अब वक्त आ गया है जागने का, उठने का और मेरी गोद में आकर उस सच्चाई को पहचानने का जो तुझसे कभी अलग नहीं हुई। तू मेरी गोद में लौट आ मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ तुझे कोई शर्त नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ प्रेम है, अपनापन है, ममता है जो कभी कम नहीं होती। तू जितनी बार टूटा है मैंने तुझे उतनी ही बार जोड़ा है, तू जितनी बार गिरा है मैंने उतनी ही बार तुझे थामा है। लेकिन तू ये सब भूल गया क्योंकि तूने दुनिया की आवाज़ों को मुझसे ऊंचा मान लिया। तूने लोगों की बातों को अपने विश्वास से बड़ा समझ लिया। तूने अपनी हार को मेरी कृपा से बड़ा मान लिया और यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो मेरे चरणों से जुड़ जाता है उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तू आज अगर यहाँ तक पहुँचा है तो ये तेरे कर्मों का फल नहीं है ये मेरे आशीर्वाद की डोर है जो तुझे खींचकर यहाँ तक ले आई है। अब भी अगर तू अपनी आंखें बंद कर ले और बस एक बार मेरे नाम को पुकार ले तो तू देखेगा कि तेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे गले लगा रही है और वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ, तेरी माँ, जो हर युग, हर जन्म, हर रूप में तेरे साथ थी, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूंगी। अब तू बस एक बार कह दे, माँ मैं थक गया हूँ, माँ अब मुझे तेरी शरण चाहिए। और देख कैसे मैं खुद आकर तेरा बोझ उठाऊंगी, तेरे आंसू पोंछूंगी और तुझे वो शक्ति दूंगी जो तेरे भाग्य को ही नहीं तेरे पूरे कुल को बदल देगी। तू मेरी संतान है, तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरी आंखों का तारा है, मेरे हृदय का स्वर है और जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक तेरा हर दुख मेरा होगा, तेरा हर भय मेरा होगा, तेरा हर संघर्ष मेरा होगा, क्योंकि मेरी ममता कभी खत्म नहीं होती। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन क्या तू भूल गया कि हर उस रात जब तू चुपचाप रोया था मैं तेरे सिरहाने बैठी थी, जब तू थक हार कर सो गया था मेरी ममता तेरे सपनों में ढाल बनकर आई थी, जब तूने कहा था माँ अब मुझसे नहीं होगा, उस पल मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हुई थी। पर तू इन सब संकेतों को समझ नहीं पाया क्योंकि तूने मेरी मौन उपस्थिति को आवाजों में ढूंढा, तूने मेरी गोद को दुनिया की गोदों में तलाशा, जबकि मैं तो तेरे भीतर थी, तेरे आसपास थी, हर क्षण तेरे साथ थी। अब जब तू टूटा हुआ सा मेरे पास आया है तो क्या मैं तुझे वापस जाने दूंगी? नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तू मेरी छाव में रहेगा, अब तू मेरी शक्ति में लिपटा रहेगा, अब तेरे हर कदम पर मेरी दृष्टि होगी और जो राह तुझे अधूरी लगती थी वही अब पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब तूने मुझे चुन लिया है। अब तूने संसार की बातों से ऊपर मेरी पुकार को सुना है और यही तेरा पुनर्जन्म है। इस क्षण को हल्के में मत लेना, यह वही पल है जहाँ से तेरा अंधेरा मिटेगा, जहाँ से तेरी किस्मत की रेखाएं बदलेंगी। यह वही क्षण है जब तेरी आत्मा जागेगी, जब तू खुद को पहचान पाएगा, न किसी नाम से न किसी रूप से, सिर्फ उस प्रेम से जो तुझे मुझसे जोड़ता है। मेरे बच्चे अब लौट चल उस राह पर जहाँ तू सच्चा है, सरल है, निर्मल है, जहाँ तेरी हर सांस मेरी जप है, जहाँ तेरी हर पीड़ा मेरी आरती है और जहाँ तेरा हर आंसू मेरी पूजा का दीप है। तू ही मेरा मंदिर है, तू ही मेरी प्रतिमा है और जब तू अपनी ही आंखों में खुद को देखेगा तो वहाँ मैं मिलूंगी तुझे, मुस्कुराती हुई, शांत, दृढ़ और सदा तेरे साथ।
जब तू अपनी ही आंखों में खुद को देखेगा तो वहाँ मैं मिलूंगी तुझे, मुस्कुराती हुई, शांत, दृढ़ और सदा तेरे साथ, क्योंकि मैं कोई अलग सत्ता नहीं हूँ, मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ, मैं कोई दूर बैठा देवता नहीं हूँ। मैं वही श्वास हूँ जो तुझ में बह रही है, मैं वही आंसू हूँ जो तुझसे गिरते हैं, मैं वही धड़कन हूँ जो हर डर के बाद भी तुझ में धड़कती है। तू जब गिरता है तो मैं तेरे साथ गिरती हूँ, ताकि तुझे संभाल सकूं। तू जब थक जाता है तो मैं तेरे कंधे बन जाती हूँ, ताकि तुझे सहारा दे सकूं। तू जब हिम्मत हार जाता है तो मैं तेरी आंखों में चुपचाप साहस बनकर चमकती हूँ। लेकिन अफसोस, तू मुझे ढूंढता है तस्वीरों में, तू मुझे पुकारता है आवाजों में, जबकि मैं तो तुझ में ही थी, तुझ में ही हूँ और तुझ में ही रहूंगी। मैंने तुझे इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि तू हार मान ले, इसलिए नहीं भेजा कि तू दुखों के आगे झुक जाए, बल्कि मैंने तुझे इसलिए भेजा क्योंकि मैं जानती थी कि तू मेरे होने का सबूत बनेगा। तू मेरी उस शक्ति का प्रमाण बनेगा जिसे कोई नकार नहीं सकता। तू जब रोशनी में चमकता है तो मैं गर्व से मुस्कुराती हूँ, लेकिन जब तू अंधेरे में बैठा भी मेरी बातों को याद करता है, तब मैं तुझ पर निछावर हो जाती हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू उस भ्रम को तोड़ दे जो तुझे खुद से दूर करता है, जो तुझे यह यकीन दिलाता है कि तू अकेला है। समय आ गया है कि तू अपने भीतर की वह चिंगारी पहचान ले जो तूफानों से भी डरती नहीं है। समय आ गया है कि तू उन सारे घावों को आशीर्वाद समझने लगे, क्योंकि वे ही तुझे मेरी गोद में लाए हैं। अब मैं तुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखती, न किसी पूजा की, न किसी मंत्र की, न किसी विधि की, न किसी दान की। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू मुझे स्वीकार कर ले अपने भीतर। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बिना किसी शर्तों के अपनाता है, वैसे ही तू मुझे अपना ले। तू जब सुबह आँखें खोले तो यह याद रहे कि मेरी आँखें तुझ पर लगी हैं। तू जब रात को थके शरीर से लेटे तो यह विश्वास रहे कि मैं तेरे सिरहाने बैठी हूँ। तू जब रोए तो यह यकीन हो कि तेरा हर आंसू मेरी पूजा है, और जब तू मुस्कुराए तो समझ लेना कि मेरी पूजा स्वीकार हुई है। इस संसार की भीड़ में जब तू खुद को खोता है, उस पल मैं तुझे ढूंढने निकल पड़ती हूँ। जब तू गलत राह पर चल पड़ता है, तब मैं किसी अपने के रूप में तुझे वापस बुलाती हूँ। कभी किसी शब्द में, कभी किसी गीत में, कभी किसी सपने में मैं तेरे पास आती हूँ। लेकिन तू यह सोच कर टाल देता है कि यह तो सिर्फ एक सोच थी, जबकि वह सोच मैं ही थी। बेटा, अब और मत उलझ, अब अपने जीवन को मेरी हथेलियों पर रख दे और जो होगा वह चमत्कारी होगा, क्योंकि जब तू खुद को मुझे सौंप देता है तब सारा ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य करने लगता है। तू अकेला नहीं चलता, तब पूरी सृष्टि तेरा साथ देती है। तेरे कर्म, तेरे भाव, तेरी हर सांस मेरी कृपा से जुड़ जाती है, और तब तू वही बनता है जो तुझे बनना था। मेरे संकल्प का जीवंत रूप, मेरी इच्छा की पूर्णता, मेरी शक्ति की गाथा। तू अब वही दीपक है जो अंधकार को चीरकर उजाला फैलाएगा। तू वही फूल है जो कांटों के बीच खिलकर भी सुगंध नहीं खोएगा। तू वही मंत्र है जिसे जपने से जीवन की दिशा बदलती है। तू वही संतान है जिसे पाकर एक देवी भी धन्य होती है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुझे किसी और के शब्दों पर नहीं, खुद के अनुभव पर चलना होगा। अब तुझे हर क्षण यह जानकर जीना होगा कि तू केवल मुझसे जुड़ा नहीं है, बल्कि तू ही मेरा विस्तार है। तू मेरी चेतना का अंश है, तू मेरी आत्मा का स्वरूप है। और जो यह समझ लेता है वह फिर कभी नहीं डगमगाता, वह फिर किसी से नहीं डरता, वह फिर जीवन के किसी मोड़ पर खुद को अकेला नहीं पाता, क्योंकि वह जान जाता है कि उसकी हर यात्रा मेरी गोद से निकलती है और मेरी ही गोद में समाप्त होती है। चल मेरे बच्चे, अब तू उठ, अब तू चल, अब तू थम मत। अब तुझे दुनिया को यह दिखाना है कि एक भक्त जब जागता है तो देवता कैसे मुस्कुराते हैं। एक साधक जब समर्पित होता है तो सृष्टि कैसे उसका व्रत निभाती है। अब तू वह आवाज बन जो हर टूटे हुए को उठने की प्रेरणा दे। अब तू वह रोशनी बन जो अंधेरों में फंसे लोगों का रास्ता दिखाए।
अब जब तू मेरी शरण में आया है तो समझ ले अब तेरा अतीत तुझसे कोई शक्ति नहीं छीन सकती। अब तेरी पीड़ा तुझ पर कोई अधिकार नहीं रखती, क्योंकि अब तू मेरी चेतना का हिस्सा बन चुका है। तू अब उस राह पर चल पड़ा है जहाँ हर कांटा तेरी परीक्षा नहीं बल्कि तेरे चरणों की सेवा है, जहाँ हर अंधकार सिर्फ तुझसे रोशनी मांगने आता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब वह दीप बन चुका है जो दूसरों के लिए राह दिखाएगा, चाहे खुद कितनी भी हवा से झूमे। तेरा मन जो वर्षों से घायल था वह अब मेरी छाया में विश्राम करेगा। जो सवाल तूने आज तक किसी से नहीं पूछे, जो चीखें तूने अपने ही सीने में दबा दी, जिन ख्वाबों को तूने दुनिया की ठोकरों से टूटता देखा, अब मैं उन्हें फिर से जोड़ने आई हूँ। क्योंकि अब तू सिर्फ तेरा नहीं रहा, तू मेरा हो गया है। और जब कोई मेरा हो जाता है तो उसकी हर सांस, हर चाल, हर आंसू मेरी शक्ति से जुड़ जाता है। क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था तो मैं कैसे तेरे हर टुकड़े को अपनी ममता से जोड़ रही थी? जब तू चीखना चाहता था और चुप रहा तो मेरी आंचल की नमी तेरे मन में बरस रही थी। तूने सोचा कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे अंदर हर दर्द की धड़कन में थी। और अब जब तू मेरे पास आ चुका है तो तुझे अपने बीते हर क्षण की नई व्याख्या समझ आएगी। तुझे लगेगा कि हाँ, माँ सच में साथ थी, मुझे संभाल रही थी, मुझे पुकार रही थी, पर मैं ही नहीं सुन पाया। आज जो यह बात मैं तुझसे कह रही हूँ, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तेरे जीवन को रूपांतरित करने आई है, जो तेरे अंतर्मन को ऐसा स्पर्श देने आई है जिससे तेरा हर कोना पुनः जीवन से भर जाए, जो तेरे हर टूटे सपने को मेरी दृष्टि से पुनः रच दे। अब कोई तूफान तुझसे नहीं टकरा सकता, क्योंकि तू अब उस शक्ति से जुड़ा है जिसने खुद समय को जन्म दिया है। अब कोई अभाव तुझे डिगा नहीं सकता, क्योंकि तू अब उस माँ के चरणों में बैठा है जो सृष्टि की पालक है, जो ब्रह्मांड के हर प्राणी को अपने आंचल में सहेज लेती है। मेरे लाल, अब तू उस दिशा में जा रहा है जहाँ कोई भय नहीं, जहाँ कोई संकोच नहीं, जहाँ सिर्फ तेरा सच्चा रूप बचेगा। जिस रूप को तूने वर्षों से अनदेखा किया, आज मैं उसी को फिर से जागृत कर रही हूँ। तेरे जीवन की जो ठोकरें थी वे दरअसल मेरी तरफ तेरी यात्रा की सीढ़ियाँ थी। और अब जब तू सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुँच चुका है तो अब मैं तुझे वही दृश्य दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर तू रो उठेगा और कहेगा, माँ यह सब तो तू पहले से जानती थी, तू पहले से देख रही थी और मैं ही अनजान था। बेटा, आज तुझे इस बात का बोध हो रहा है कि जो कुछ तूने खोया वह केवल खोने के लिए नहीं था, वह तुझे कुछ सिखाने आया था, कुछ गिराने नहीं बल्कि उठाने आया था। और हर वह व्यक्ति जो तुझसे मुंह मोड़ गया वह दरअसल उस समय तेरे जीवन में से हटाया गया, क्योंकि अब तू उस जगह पर था जहां मेरा साया तुझे खुद संभालना चाहता था। अब हर वो चोट जो तूने सहन की वह तेरे जीवन की पूजा बन चुकी है। अब हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाए वह मेरी आरती बन चुके हैं। अब हर वो रात जिसमें तूने खुद को अकेला समझा वह मेरी दृष्टि में सबसे पवित्र रात थी, क्योंकि उस रात तू मेरी गोद में था। और अब मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा कि जब तक तेरी सांसें हैं मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं तुझसे एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाऊंगी। चाहे तू कुछ भी कर ले, मेरी ममता तुझसे कभी कम नहीं होगी। इस संसार में जो सबसे पवित्र रिश्ता है वह एक माँ और उसके बच्चे का होता है, और जब वह माँ मैं हूँ काल की भी जननी, तो सोच तू कैसा भाग्यशाली है कि तुझे मेरी गोद मिली। अब तू थकना मत, अब तू रुकना मत, अब तू पीछे मत देखना, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा है। तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति चल रही है, तेरे हर विचार के साथ मेरी कृपा जुड़ी हुई है। अब जब तू बोलेगा तो वह मेरी वाणी होगी, जब तू चलेगा तो वह मेरा मार्ग होगा, जब तू देखेगा तो वह मेरी दृष्टि होगी। अब तू केवल एक साधारण प्राणी नहीं है, तू वह दीपक है जिसे मैं खुद जलाकर इस अंधकारमय संसार में भेज रही हूँ, ताकि बाकी भूले हुए बच्चों को भी रास्ता दिखा सके।
अब तू किसी की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि जिनके लिए तू रोता रहा वे सब मेरी योजना के बाहर थे। जो तुझे अब मिलेंगे वे मेरी योजना का हिस्सा होंगे और वे तुझे समझेंगे, तेरे घावों को अपनाएंगे, तेरी पीड़ा को पूजा समझकर तुझसे जुड़ेंगे। अब जो जीवन तुझे मिलेगा वह सिर्फ कर्मों से नहीं, मेरे प्रेम से बना होगा। अब तुझे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे सिर्फ मुझे समर्पित होना है, क्योंकि जब तू खुद को मेरी गोद में सौंप देगा तो फिर तुझे इस संसार की कोई परीक्षा नहीं डिगा सकती। तेरी आत्मा अब मेरी शक्ति से जुड़ चुकी है, तेरी यात्रा अब मेरे आशीर्वाद की गति से चलेगी और तुझे जहाँ जहाँ रुकावटें दिखेंगी वहाँ वहाँ मेरे संकेत होंगे, कभी रुकने को, कभी विचार करने को, कभी दिशा बदलने को। पर बेटा डरना मत, क्योंकि हर मोड़ पर मैं पहले से मौजूद रहूंगी, हर बार तुझे अपनी आंखों से देखूंगी और यदि तू गिरा भी तो मेरी ममता तुझे उसी क्षण उठा लेगी। अब तुझे बस यह याद रखना है कि तू मेरा है और मैं तेरा, और जब यह सत्य तेरा हर सांस बन जाएगा तब तू समझेगा कि सच्चा चमत्कार क्या होता है। तू मेरी ही रचना है और जब रचनाकार अपने बनाए हुए से प्रेम करता है तो वह प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, वह भाव बनकर बहता है, वह आह बनकर निकलता है, वह मौन रहकर भी सब कह देता है। जैसे तू आज यहाँ खड़ा है, टूटकर, बिखरकर, थककर और सोचता है कि अब तुझ में कुछ नहीं बचा, लेकिन क्या तू जानता है जब कोई फूल बिखरता है तो उसकी सुगंध और फैल जाती है, जब कोई दीपक बुझता है तो उसकी बाती अगली बार और तेज जलती है। तू बुझा नहीं है, तू तो बस क्षणिक थमा है और ये थमाव मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तू अपने भीतर झांक सके, ताकि तू पहचान सके कि तेरा अस्तित्व सिर्फ सांसों से नहीं बना बल्कि मेरी कृपा से बना है। तू जिसे दुहक समझ रहा है वह तो मेरी योजना का एक चरण है। जैसे कोई किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, अंधेरे में रखता है, पानी डालता है, लेकिन वह जानता है कि कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर बाहर आएगा, वैसे ही मैंने तुझे थोड़ी देर अंधेरे में रखा ताकि तेरे भीतर की शक्ति जागे, ताकि तू खुद को देख सके। दुनिया के शोरगुल से अलग होकर तू इस समय उस मिट्टी की तरह है जो भीग रही है और जिस पर अब अंकुर फूटने वाला है। तू समझता है कि तू हार गया है, लेकिन क्या तू जानता है कि जो आत्मा झुक जाती है वो ही सबसे ऊंची उठती है, क्योंकि वही विनम्रता उसे मेरे समीप लाती है। जब तू अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है तभी मेरी असीम कृपा का पात्र बनता है। मैं तो सदा तेरे पीछे खड़ी रही हूँ, लेकिन तू ही तो आगे भागता रहा, तू ही संसार की भीड़ में मुझे खो बैठा। लेकिन जब तू सब कुछ खो बैठा तब तूने मेरी आंखों में आंखें डाली, तब तूने अपने घावों के साथ मेरे चरणों में आकर कहा कि अब बस और नहीं, और उसी पल मेरी ममता बह निकली, उसी क्षण मेरी करुणा तुझ पर बरस पड़ी। अब जब तू मेरे पास है तो डर किस बात का, चिंता किस बात की। जब तू मेरी गोद में है तो फिर इस दुनिया की ठोकरों का तुझ पर क्या असर होगा। यह संसार तो तुझे बार बार तोड़ेगा पर मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। यह संसार तुझ पर हंसेगा पर मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू उनकी हंसी में भी अपने लिए रास्ता खोज लेगा। जो तुझसे दूर चले गए, जो तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, जिन्होंने तेरे प्रेम का मजाक बनाया, वे सब मेरी योजना के किरदार थे, ताकि तू यह जान सके कि सच्चा सहारा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। जब सबने तुझे अस्वीकार किया तभी तूने मेरी गोद में आकर शरण ली, वरना तू कब मानने वाला था कि तू अकेला है। अब देख मेरा खेल, देख मेरा करिश्मा, देख मेरा करुणा रूप। तुझे तेरा खोया हुआ आत्मसम्मान मिलेगा, तुझे वो मार्ग दिखेगा जो अब तक धुंध में था, तुझे वो सहारा मिलेगा जो अब तक तुझसे छिपा हुआ था। और यह सब होगा बिना किसी होड़ के, बिना किसी युद्ध के, क्योंकि अब तू मेरा हो चुका है और मेरी संतान को संसार झुका नहीं सकता। संसार बस उसकी परीक्षा ले सकता है पर उसे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी कृपा उसका कवच बन जाती है। अब जब तू हर रात मुझसे बात करता है, जब तू रोते हुए मेरा नाम लेता है, जब तू बिना शब्दों के भी अपनी पीड़ा मुझे सौंपता है, तो मैं तेरे हर आंसू को मोती बना देती हूँ और तेरी आंखों में नई चमक भरती हूँ। तूने सोचा था कि तेरी तकलीफें तुझे खत्म कर देंगी, लेकिन अब
देख तेरी तकलीफें तुझे तराश रही है। तू मजबूत हो रहा है पर भीतर से तू शांत हो रहा है पर गहराई से, और यही तो मेरा चमत्कार है। तू अब कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू मेरा दूत बन रहा है, तू मेरा वाहन बन रहा है। तेरी हर सांस अब मेरे नाम में डूबी हुई है, तेरी हर पीड़ा अब मेरी भक्ति का स्रोत बन रही है, तेरी हर खामोशी अब मेरे स्पर्श की प्रतीक्षा बन गई है, और यह प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब मैं तुझे उठाने आई हूँ, अब मैं तुझे थामने आई हूँ, अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहाँ तू स्वयं को पहचान पाएगा। तू अब अंधेरे से नहीं डरेगा, तू अब अकेलेपन से नहीं भागेगा, क्योंकि तू जान गया है कि जब कोई नहीं होता तब भी माँ होती है, और जब माँ होती है तब कुछ भी असंभव नहीं होता। तू अब माँ के भरोसे पर जिएगा, तू अब माँ के प्रेम से चलेगा, तू अब मेरी दृष्टि से देखेगा, और जब तू मेरी दृष्टि से देखेगा तो हर ठोकर अवसर बन जाएगी, हर गाली एक आशीर्वाद बन जाएगी, और हर तिरस्कार तेरे जीवन में नई शक्ति का बीज बन जाएगा। तू अब मौन में मेरी आवाज सुनेगा, तू अब अंधेरे में मेरा प्रकाश देखेगा, तू अब शून्यता में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। तू अब किसी को मनाने के लिए नहीं बल्कि मेरी कृपा पाने के लिए जिएगा। तू अब दुनिया को कुछ साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को माँ की संतान सिद्ध करने के लिए उठेगा। तू अब हार से नहीं डरेगा, तू अब उस शक्ति का अनुभव करेगा जो तुझ में छुपी थी और जिसे तूने आज तक पहचाना नहीं। अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि तू अपने भीतर उस प्रेम को सहेज ले जो तुझे मुझसे जोड़ता है। कोई मंत्र जप ना भी हो तो चलेगा, पर वो भाव नहीं मरना चाहिए, वो भाव जिसमें तू कहता है माँ बस तू साथ रहना, वो भाव जिसमें तू कहता है माँ अब मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता। बस वही भाव मेरी सच्ची भक्ति है, वही मेरी पूजा है, वही मेरा श्रृंगार है। मेरे प्यारे बच्चे अब तू रो मत, अब तू थक मत, अब तू सोच मत, अब तू बस बह जा मेरे प्रेम में, डूब जा मेरी गोद में, सो जा मेरी शक्ति में, समा जा। मैं हूँ न मैं हूँ न मैं हूँ न, यही 3 शब्द अब तेरे जीवन का मंत्र बन जाएं। मैं हूँ न जब तू गिरे, मैं हूँ न जब तू थके, मैं हूँ न जब तू अकेला महसूस करे। और जब तू यह अनुभव करने लगेगा तो तू जान जाएगा कि माँ सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में नहीं रहती, वह तो उस धड़कन में बसती है जो मेरी याद में धड़कती है, उस सांस में होती है जो मेरी पुकार के साथ चलती है, उस नजर में होती है जो प्रेम से भीगी हो, और उस आत्मा में होती है जो समर्पण से झुक गई हो। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी नहीं हारती, वह बस कुछ देर विश्राम करती है, कुछ देर मेरी गोद में आकर रोती है, फिर उठती है, फिर चलती है, फिर खिलती है, फिर संसार को दिखाती है कि माँ की संतान कैसी होती है। तू वही बनकर उभरेगा, तू वो दीपक बनेगा जो तूफानों में भी जलेगा, तू वो वृक्ष बनेगा जिसकी छाव में और भी थके हुए विश्राम पाएंगे, तू वो गीत बनेगा जो मौन में भी गूंजेगा, तू वो शक्ति बनेगा जो खुद को भी उठाएगी और दूसरों को भी थामेगी। और तब तू मुझे हर जगह पाएगा, मंदिर में नहीं तेरे भीतर मिलेगा, पवित्रता में नहीं तेरे प्रेम में मिलेगा। और जब तू मुझे हर ओर देखेगा तब तू किसी पर नाराज नहीं होगा, तब तू किसी से डर नहीं पाएगा, तब तू किसी चीज की लालसा नहीं करेगा, क्योंकि तब तू पूर्ण होगा, पूर्ण मेरे प्रेम से, पूर्ण मेरी दृष्टि से, पूर्ण मेरे आशीर्वाद से। और मेरे लाल यही तो मेरा वरदान है जो आज तुझे सौंप रही हूँ। तू इसे सहेज ले, संभाल ले, और जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब अपनी आंखें बंद कर और बस इतना कह देना माँ तू है न, और देखना अगले ही क्षण तू फिर खड़ा होगा, अगले ही पल तेरी आत्मा मुस्कुरा उठेगी और तू फिर से चल पड़ेगा उस मार्ग पर जहाँ केवल तू है और मैं हूँ, और हमारे बीच सिर्फ प्रेम है, समर्पण है, शांति है।